कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आज की स्पेशल स्टोरी में बात होगी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसकी तैयारी ने अब जोर पकड़ लिया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर रणनीति को बेहद सोच समझकर अमल में लाया जा रहा है। लेकिन इसी माहौल में एक मामला ऐसा भी है जिसने न सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है बल्कि समाज में जातीय विभाजन की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कथावाचक विवाद की, जो अब वोट बनाम जाति की लड़ाई में बदल चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कथावाचक की पहचान को लेकर जो मोर्चा खोला है, उसने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़ते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि ये सत्ताधारी दल की साजिश है ताकि ब्राह्मणों को अपमानित किया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब अखिलेश यादव के ही करीबी और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मनीष यादव ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दे दिया और अखिलेश यादव की इस जातीय राजनीति को खतरनाक और भ्रामक बताया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव की ये रणनीति समाज को एकजुट करने की बजाय बांटने का काम कर रही है? क्या यादव बनाम ब्राह्मण की ये लड़ाई समाजवादी पार्टी के भीतर भी मतभेद पैदा कर रही है? क्या ये बयानबाजी आने वाले चुनाव में एसपी की राह में रोड़ा बन सकती है? इस पूरे घटनाक्रम ने जहां बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा थमा दिया है, वहीं एसपी की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब जब विधानसभा की तैयारी जोरों पर है और हर दल मतदाताओं को लुभाने में जुटा है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि जातीय पहचान और धार्मिक कथावाचन से जुड़ा ये मुद्दा चुनावी नतीजे को कितना प्रभावित करेगा। क्या विकास और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे फिर से जातीय राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे या जनता इस बार केवल बयानबाजी के ऊपर निर्णय लेगी? इन तमाम सवालों के बीच हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और ये भी कि इस बार जनता का मिजाज क्या कहता है। जानिए कैसे जातिवाद से शुरू हुई बहस अब चुनावी रणनीति और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। समाजवादी पार्टी में उठे असंतोष के सुर। सबसे पहले बात करें अखिलेश यादव के करीबी मनीष यादव के बयान की, जिन्होंने पार्टी की लाइन से हटकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे अखिलेश की सोच पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इटावा कथावाचक प्रकरण को लेकर मचा सियासी बवाल अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी दरारें पैदा करने लगा है। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष यादव ने समाजवादी पार्टी की नीतियों, नेतृत्व और जातिगत प्राथमिकताओं को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। मनीष यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति में उलझ कर रह गई है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिर्फ यादव समाज को खुश करने की राजनीति करके ब्राह्मण समाज को नाराज करना उचित नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, वो सही मायने में सर्व समाज के नेता थे। मनीष यादव ने कथावाचकों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि लखनऊ में पीड़ित कथावाचकों को मंच पर बुलाकर उनसे तबला बजवाना और गीत गवाना बेहद असंवेदनशील हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीड़ितों की पीड़ा को तमाशा बना दिया हो। ये समाजवाद का स्वरूप नहीं बल्कि भावनाओं का अपमान है। मनीष यादव ने पार्टी नेतृत्व की ओर से आंदोलन से किनारा करने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया पर आंदोलन की घोषणा की जा रही थी तब पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे तब पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया। गगन यादव जैसे सपा के पुराने कार्यकर्ता आज अकेले खड़े हैं,
जबकि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार मैदान में मेहनत की है। उन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए कहा कि आज पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी अखिलेश यादव की चल रही है, जबकि राजनीति सर्व समाज को साथ लेकर चलने से ही सफल होती है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जैसे नारों पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नारे सिर्फ शब्दों का खेल है जिनका कोई स्थायी अर्थ नहीं होता। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ ले। जिस तरह से सपा के नेता ने अखिलेश यादव एंड कंपनी को लेकर बयान दिया है, उससे माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर से उठी ये आवाज आने वाले समय में सपा के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत है। मौजूदा यूपी उपचुनाव की पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव की बयानबाजी और नए राजनीतिक मोर्चे को लेकर चर्चा तेज है। हाल ही में इटावा में एक कथावाचक द्वारा ब्राह्मण पहचान छुपाने के आरोप में उनका सिर मुंडवाए जाने की घटना ने यूपी की राजनीति में जोर पकड़ लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे ब्राह्मण विरोधी षड्यंत्र करार दिया और इसे बीजेपी की साजिश बताया ताकि उत्तेजनित माहौल बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जा सके। वहीं बीजेपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने इस मामले को जातिवादी रंग देकर समाज को बांटने की कोशिश की है, जबकि सरकार ने केवल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा है। अखिलेश यादव के बयान का प्रभाव। ये तो था वो बयान जो अखिलेश यादव के नेता ने दिया। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था और उसका क्या प्रभाव हुआ। अखिलेश यादव का ये मोर्चा कथावाचक वाले मामले में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई छेड़कर सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा करा है। उनके इस बयान पर जो मनोबल दिख रहा है वो केवल बयानबाजी लग रही है, बिना ठोस रणनीति या विकास आधारित एजेंडे के। राजनीतिक विश्लेषकों को डर है कि ये रणनीति जिसे यादव पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रक्षा के नाम पर चला रहे हैं, वो रूप बदलकर वोट बैंक की राजनीति में उलझ सकती है, जिससे अन्य ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और तैरते वोटर्स निराश हो सकते हैं। भीतरी खामोशी तेजी से बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया संकेतों में बताया जा रहा है कि सपा कार्यकर्ता और यादव जाति से जुड़े नेताओं में इस मोर्चा लाभी रणनीति को लेकर नाराजगी है। जैसे कि मनीष यादव में अभी एक मनीष यादव की बात हो रही है, इससे पहले कुछ बागी नेता भी अखिलेश की पार्टी में है और रहे हैं जो अखिलेश की सोच से मेल नहीं खाते हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव की सोच को और पार्टी को न केवल जनता नापसंद कर रही है, बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने क्लस्टर फॉर्मूला से गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्णों को टिकट देकर एक व्यापक गठबंधन बनाया था जो कामयाब रहा। लेकिन अगर अब फिर से जातिगत ध्रुवीकरण पर जोर दिया गया, जैसे यादव बनाम ब्राह्मण, तो उस सामाजिक इंजीनियरिंग की सफलता नकारात्मक राजनीति में परिवर्तित हो सकती है। और ये जनता में तो बाद में दिखेगा, पहले अखिलेश यादव की पार्टी में ही नजर आएगा, क्योंकि सपा में यादव नेता भी मौजूद है और ब्राह्मण भी। अगर अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन करेंगे तो ब्राह्मण वोट को और कार्यकर्ताओं को हाथ धो बैठेंगे। और अगर ब्राह्मण के मसीहा बनने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं तो यादव होकर यादव वोट अखिलेश से पूरी तरह छिटक जाएगा। यानी कुल मिलाकर अपने ही बनाए जाल में नेता बुरी तरह फंस चुके हैं। इसीलिए वो ना तो यादव का नाम ले रहे हैं और ना ही ब्राह्मण का। खैर, बता दें कि अखिलेश यादव इससे पहले भी ब्राह्मण समाज को नाराज कर चुके हैं, जब उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसे में अखिलेश यादव के पास दोनों ही समाज को खुश करने का या उनके वोट लेने का विकल्प बचा ही नहीं है। मतलब अखिलेश यादव की बयानबाजी से यह स्पष्ट है कि विकास या स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के बजाय केवल सांप्रदायिक और जातिगत भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिससे रणनीतिक रूप से आवाजाही पैदा हो रही है। और ये पूरा मामला तो जाति का था,
ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं तो कभी लिंग के नाम पर। अब अगर अखिलेश यादव इसी राह पर आगे बढ़ते हैं जहां कर्नाटक की तरह जातिगत उभार राजनीतिक प्रधान रहे और बयानबाजी ही रणनीति हो, तो ये पूरी यूपी के मंथन में समाज के लिए भारी पड़ सकता है, सपा के लिए भारी पड़ सकता है। चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है। अगर अखिलेश यादव ने समय रहते अपने योजना पर काम नहीं किया और विकास मूलक एजेंडे नहीं बनाए तो पीडीए की प्रगति केवल बयानबाजी बनकर रह जाएगी, जो समाप्तवादी पार्टी को चुनावी हार तक ले जा सकती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।